के सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष मदन ढाका ने तहसील प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पार्टी द्वारा तहसील कार्यालय के सामने 30 दिनों तक धरना दिया गया था। प्रशासन से हुई वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बनी थी और 7 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था। ढाका ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अब समस्या समाधान के बजाय आमजन को टालने और धमकाने की भाषा में बात कर रहे हैं। तहसील प्रशासन खिलाफ रोष आरएलपी जिलाध्यक्ष मदन ढाका ने आंदोलन की चेतावनी दी। धरने पर बनी सहमति के बाद तहसील प्रशासन पर लापरवाही का ये आरोप लगातार। देखिए, सरदार शहर की व्यवस्था को लेकर पिछले महीने 1 महीने तक लगातार हमने यहाँ पर धरना दिया था और 9 सूत्री मांगों को लेकर, जिन पर यहीं बैठकर तहसीलदार महोदय के सामने हमारी सहमति हुई थी। 9 मांगों में से 2-3 मांगों को छोड़कर किसी काम को धरातल पर नहीं उतारा है। उसी के विरोध में हम आए हैं और आज इनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है। सरकारी जो कर्मचारी है वो राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का, मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं, काम के लिए बोलते हैं तो 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में नहीं होता है तो रोड जाम की चेतावनी दी है। इस दौरान अगर कुछ घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और एसडीएम प्रशासन की होगी। और अब झामू से बड़ी खबर, जहां कालाडेरा में विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत। पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पीहर पक्ष ने न्याय की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झामू से ये बड़ी खबर, कालाडेरा में विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पीहर पक्ष ने न्याय की मांग की है। ये रायथल से कोई सूचना मिली थी कि रेखा वाइफ ऑफ राजेंद्र, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मैं और डिप्टी साहब मौके पर पहुंच गए। परिवारजनों को भी, इसके पीहर पक्ष को भी बुला लिया गया है और डेड बॉडी को यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। एमओबी और एफएसएल टीम को भी घटनास्थल का निरीक्षण करवा दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। लड़की के पिताजी ने दहेज हत्या का रिपोर्ट दी है। मामला दर्ज किया जाएगा और अभी पोस्टमार्टम और पंचायत हमें कर। अजमेर शहर के मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। सूचना पर थाने से सब इंस्पेक्टर गिरिराज, कांस्टेबल समित सहारण, मुकेश और अभय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने तत्परता दिखाते हुए बस को रुकवाया और उसमें सवार सभी यात्रियों की गहन तलाशी ली। हालांकि तलाशी के बावजूद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरा की मदद से चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक शोरूम से वो गाड़ी वाला है, उसको एक्सीडेंट हो गया था, उसको छोड़ के आया था। अब उसके छोड़ने के बाद में यहाँ आए, बस में बैठने था। अब बस में भी मेरे बैग के अंदर डाल दिया था। बैग में भी उसको लेने जा रहा था, वो मैं अंदर से भीड़ में से पैसे निकाल दिया सर, दोनों जेब से। इधर 500 जेब में था, 200 नोट इसमें से। कितने रुपए थे और वारदात कहाँ पर? उसमें हमारे कम से कम 50 में से थोड़ा लमसम 200 से 500 पैसे निकल गए हमारे जेब से किराए भाड़े इसमें। बाकी 50 है इसमें पर। अच्छा, कहाँ पे वारदात हुई है? अब केगड़ी जा रहे थे हम, बस में बैठी। वारदात अजमेर बस स्टैंड है सर, इधर बस स्टैंड में बैठा सर। उसके बाद तिजारा पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अज्ञात चोर घर में घुसकर 2 स्मार्ट मोबाइल और अलमारी में से 40,000 रुपए चोरी कर ले गए। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 11 तारीख को मुबीन पुत्र साहबुद्दीन फकीर है, सूरजमुखी रोड पे, इसने दर्ज कराया कि आज रात्रि को 2 बजे मेरे घर से एक व्यक्ति जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है, वो मेरे मोबाइल और 40,000 रुपये को घर से चोरी कर ले गया। इस पर रात्रि को मौके पे गए थे, मौका देखा था और उसके बाद में आरोपी की तलाश की गई थी और आज मुखबिर की तलाश पर ग्राम पालपुर से
बारां के शाहबाद से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा हुआ है। अचानक मवेशी आने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। घायलों को शाहबाद अस्पताल में भर्ती करवाया है। 10 गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। नेशनल हाईवे 27 पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां 10 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अचानक मवेशी आने से अनियंत्रित होकर बस यहां पलट गई। 2 लोगों की जान और 15 लोग घायल, जिनमें से 10 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शाहबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर, जहां देर रात चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। केकड़ी गांव से फतेहाबाद जा रहा था ट्रक। बगड़ी तिराहे के पास का ये मामला है। देर रात चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। बड़ी खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से। हालांकि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग रही। केकड़ी गांव से फतेहाबाद जा रहा था ये ट्रक। बगड़ी तिराहे के पास का मामला है, जहां इस ट्रक में आग लगी।